नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के अभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आज मैथ्स का 23 जुलाई शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में अपना सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना होगा। आपको यहां से 50 आउट ऑफ 50 नंबर लेने होंगे यदि आप अपनी सीट को कंफर्म करना चाहते हैं। तो इसी बेस पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी जो एग्जाम हुआ था, अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जो 2019 का एग्जाम था वो अभी हुआ था 2023 में, 23 जुलाई में। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको ये चारों वीडियो देखनी होगी। 4 एग्जाम है आपके, जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे 4 शिफ्ट में हुए थे। तो 23 तारीख और 30 तारीख में 2 दिन हमारे एग्जाम हुए थे, जिसमें 2 शिफ्ट हुई थी। और यहाँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं पूछे गए थे, 1 से लेकर कितना होगा, प्रथम 10। तो कितना होगा, 10 और 1 11, पहली ये होगी और लास्ट ये होगी। ठीक है, ये प्रथम और ये लास्ट। तो इनका माध्य कितना होगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन में 2। तो कितना होगा, 10 और 1 कितना होगा, 11। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5.5 जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। देखो कौन सी है, ये 15/16 और 19/20, 24/25 और 34/35। देखो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जो नीचे की संख्या होती है ना, इनका क्या करो, एलसीएम ले लो। किसका, 16, 20, 25 और 35, इनका क्या लो, एलसीएम लो। देखो यहाँ पर क्या होगा, 16, ये कितना होगा, 4 गुना 4। यहाँ पर कितना होगा, 4 गुना में 5। यहाँ पर कितना होगा, 5 गुना में 5। और यहाँ होगा 5 गुना में 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 गुना में 25 गुना में 7। ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, जो होगा 25 से 175। 175 के 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को ऐसे भी तो कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया पहली बार में कि आप कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 से आपको इसको डिवाइड करो डायरेक्ट, कितना होगा, 16 8 128 होता है। ठीक है, 0.8 होगा, 16 8 128 होता है। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 20 से 190 को अगर 19 होगा तो क्या लगा, दशमलव कितना होगा, 20 निम्मा 180 तो होगा 0.9। अगर यहाँ पर बात करें तो 25 निम्मा यहाँ भी कितना होगा, 225 होगा। ठीक है, और 35 से यहाँ पर डिवाइड करें तो 35 निम्मा जाएगा, 9 चौक 36, 9 बजे 45 और 4 9 27 4 31। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 15/16। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कर लेना था। तो चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो बोर्ड मास का रूल लगा है, मैंने आपको जो जो पढ़ाया था टारगेट द मैथ में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास होता है, देखो जो BODMAS। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले वेनिकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, ये कितना है, -5। तो कितना होगा, -1, बाहर किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, -2। अब ये क्या हुआ, 2, और यहाँ पर कितना है, माइनस बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, 1 और -5। तो ये ऐसे दे दिए गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 -5 इक्वल टू कितना होगा, -4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -4, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो 4 अंकों की आपको पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है। अगर आपको मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको सभी पता होंगे ये चीजें। 1024 ये किसका स्क्वायर होते हैं, 32 का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1024 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की पूर्ण संख्या यहीं पर वर्ग जो है वो यही है। अगला प्रश्न क्या है कि √3 की पावर x
क्या है, √3 की पावर x इक्वल टू कितना है, 7 to 9। ठीक है, आपको देखो ये क्या होगा, आपको पता होगा ये नोट क्या है, 9 की क्यूब है। ठीक है, और 9 की क्यूब को एक हिसाब से आप देखिए क्या हो सकता है, ये ऐसे तो हो सकता है 3 का स्क्वायर की पावर क्यूब है, नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ये है √3 की पावर x। देखो जब यहाँ से अंडर रहेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर कितना की 1/2x, यही तो हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 3 की पावर x, ये होगा 3 की पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2x इक्वल टू कितना हुआ, ये होगा 6 होगा, तो x इक्वल टू कितना हुआ, बेस कॉमन होने पर घात बराबर हो जाती है 12। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पहले से मैथ पढ़ रखा है कहीं पर तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बेसिक से अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसे आपने, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 184 159 134 को विभाजित करने पर क्या होता है, शेषफल आता है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो क्या करो, इनका जो होता है डिफरेंस ले लो। मतलब क्या होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, HCF ले लो 25 और 25। तो मतलब क्या है कि 25 वो संख्या है जिससे शेष क्या करूंगा, डिवाइड करने पर प्रत्येक बार शेषफल क्या बचेगा, 9 बचेगा। देख लो चाहे करके, 184 है तो कितना होगा, 25 सत्ते 175, 175 में 9 जोड़ेंगे 184, 25 का 150 है, 150 में क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तब जाकर 159 आएगा। तो हर बार क्या होता है 9 बचता है। ठीक है, 25 पंजे 125, उसमें 9 जोड़ेंगे तब जाकर कितना आएगा 134, तो 9 शेषफल बच रहा है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 घंटियां एक साथ पूर्वाह्न 11 बजे बजती हैं, में तीनों क्रम से 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे एक साथ कब बजेंगी। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है कि 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट, ठीक है, इस पर अंतराल में बज रही है, तो क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120 मिनट। मतलब कितने बार 120 मिनट के बाद में एक साथ बजेंगे। 120 मिनट कितना होता है, 2 घंटे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो कितना बजे, 11 बजे थी, तो 11 से 2 कितना हो जाएगा 1, तो कितने हो जाएगा, कितने बजे बजेगी, अपराह्न 1 बजे वो फिर से एक साथ बजेगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको मैंने ऐसे प्रश्न करने के लिए जीएसएम मेथड बताया था। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा जीएसएम मेथड क्या होता है, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। देखो इसमें क्या है कि पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 5, यहां पर लिखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 5। ठीक है, अगली 10 संख्याओं का औसत कितना है 15। अब पूछा गया कि कंप्लीट बताओ कितना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इनका अनुपात ले लो, कितना होगा, और शॉर्ट बना लो इसे, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं 5+। अब ये इससे कितना ज्यादा है, इनका तरह देखो 10। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 10, 10 की इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 10 हो गया, 10 एकम 10। अब जो था केक बटेगा, सब में से केक कटेगा तो सब में बटेगा, इसमें बटेगा और इसमें भी, इन दोनों का क्या करो योग, योग से करो डिवाइड। तो 5 और 5 कितना हुआ, 5 + 5 = कितना हुआ 10। तो जो 10 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 5 व 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो 5 और 3 का तृतीय अनुपाती क्या होता है, थर्ड जो प्रोपोर्शनल होता है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो होता है b² a। ठीक है, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 3 अपॉन में 5, तो कितना होगा 9/5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 हमें दिया गया है। तो 1.8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2% को भिन्न में बदलिए। देखो परसेंटेज में मैंने बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया है, और ऐसे प्रश्न यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 2% को अगर भिन्न में बदलना है तो कितना होता है, देखो प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100 गुना में 1/100% की जगह पर ये आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 1/50। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि x का 40% 40 है तो बताओ x का मान कितना होगा। देखो क्या प्रश्न है, x का 40%, ठीक है 40% कितना होगा। देखो इसे x इस प्रकार मान लो, इस x का 40% कितना होता है आपको पता होना चाहिए 2/5। ठीक है, कितना 2/5 का 2/5 कितना है 40 है = 40। तो बताओ संख्या कितनी होगी, x का मान तो 2 दूनी 4, 4 से इसको 10 बार काटेंगे, कितना होगा 5 × 5 = 25, 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x = कितना होगा
250, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है 250। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो स्वयं से 5 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, ये क्या होता है, अगर यहाँ पर समय देखो कितना है, समय है 20 वर्ष, तो कितना गुना हो रहा है 3 गुनी, लेकिन इससे एक कम लिखेंगे, कितना होगा 2 गुनी। ठीक है, अब बोला है कि बताओ 5 गुना कितने समय में हो जाएगी, समय पूछा गया है T2, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पूछा गया कि 5 गुना कितना होगा, तो 5 से 1 कम लेंगे, 5 से 1 कम कितना होता है 4, तो 2 से काटेंगे उसको 2 बार, 2 से 20 की गुना कितना होगा 40, तो T2 कितना आ जाएगा, तो T2 आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो स्वयं से वह 5 गुना कितने समय में हो जाएगी, 40 वर्ष में हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 2 हमें राइट आंसर दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए और बी 2 नल हैं, जो 20 मिनट में भर सकता है, ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी कितने समय में भर जाएगी। अब इनका एलसीएम लेते हैं, जो टोटल टंकी का जो देख रहे हैं क्षमता कितनी है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60, तो कितने होगी, क्षमता आ गई इसकी टंकी की, मतलब कितने की थी 60 लीटर की टंकी है। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, बी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। ठीक है, ये एक समय में 3 लीटर भर रहा है, एक समय में 2 लीटर भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 5 लीटर, 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 5 लीटर। ठीक है, अब पूछा गया कि दोनों मिलकर कितने समय में भर देंगे। अगर हमको भरना है 60 लीटर, 1 मिनट में भर रहा है 5 लीटर, तो कितने मिनट में भर देंगे, ये हो जाएगा 12 मिनट में। तो 12 मिनट में 60 लीटर भर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु से 10 गुना है। यहां पर क्या लिखो, यहां पर लिखो दादा या फिर लिखो ग्रैंडफादर, और किसके है यहां पर लिखो डॉटर। ठीक है, इससे कितना है 10 गुनी है, तो इनका जो अनुपात है, जो आयु का जो अनुपात हो कितना है 10:1 है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, देखो अनुपात कुछ भी हो, अंतर तो हर साल सेम रहेगा। ठीक है, अगर अनुपात 12:5 होता तब भी उनका अंतर अगर 54 वर्ष था। ठीक है, तो कितना होगा उनका जो अंतर है, अंतर कितना यहाँ पर तो दिया है 9, लेकिन ये है रेशो में, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू दी गई है कि 9 नहीं है, ये है 54 वर्ष अधिक। तो एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू हुई 6, तो दादा की वैल्यू कितनी हुई, दादा की वैल्यू कितनी होगी 60, और पोत्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो यही हमसे पूछा गया कि पोत्री और दादा की वैल्यू बताओ, तो 6 और 60, तो जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह एक पाइथागोरस त्रिक कौन सा है जिसका सबसे छोटी संख्या 8 है। देखो अगर आपको एक पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए इन चीजों के लिए, देखो आपको पता होना चाहिए 8, 15, 17 एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, 8, 15, 17 यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही थी नहीं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8, 15, 17। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दुकान पर जूते की एक जोड़ी का मूल्य 450 रुपए था, उसने बिक्री पर 5% टैक्स लगाया। ठीक है, बिक्री का लगा दिया 5%, तो बिल पर क्या होगा, राशि ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने 5% टैक्स लगाया, मतलब क्या थी, देखो उसका जो सीपी था उसका था 450, उसने कहा कि मैं इसे 5% टैक्स पर बेचूंगा। जब उसने बेचा चीज को 5% टैक्स लगाया, तो 5% इसका 5% और ऐड करो, इसमें 5% निकाल लो, या तो डायरेक्ट निकालो 105%, या फिर 5% निकालो। 5% कितना होता है 450 में क्या करेंगे 1/20 से मल्टीप्लाई, क्यों 5% कितना हो 1/20, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5। इसका मतलब क्या है कि 450 रुपए तो लेगा ही लेगा, लेकिन टैक्स के रूप में कितना लेगा 22.5 और लेगा, तो इसमें ये जोड़ देंगे 450 में कितना जोड़ेंगे 22.5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 472.5। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितने दिया गया है 1, 2, 3 नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए एक वृत्त का प्रत्येक व्यास क्या होता है। ये प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर जगह पूछा गया। आप देखो लेवल कितना अच्छा पूछ रहा है एसएससी हेड कांस्टेबल में भी एग्जाम। ठीक है, ये प्रश्नों का लेवल है कितना अच्छा है। देखो क्या देख, आप खुद सोचो, देखो ये क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त दिया गया है, उसका व्यास ये क्या है, ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका व्यास है, ये क्या होगा इसका व्यास होगा। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी
जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता था तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। एक वृत्त का व्यास क्या होता है? एक वृत्त का प्रत्येक व्यास जीवा होता है। ठीक है, चलिए देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया होगा ये प्रश्न। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा, और इस बार भी मिलेगा। एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसकी बाहरी माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो इनके पास ज्यादा वेरिएबल होता नहीं है, 4 शिफ्ट में एग्जाम है, तो एग्जाम तो इन्होंने एक सही रखा होगा। जैसा एग्जाम का आज लेवल है ऐसा ही चारों लेवल बने होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बस। ठीक है, तो एक मछली घर का एक घनाभ के आकार का है जिसकी बाहरी माप, देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। अब हमको इसका आधार, पार्श्व फलक और पृष्ठ भाग को रंगीन कागज से ढका जाता है। तो कागज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब हमको क्या देखो क्या क्या करना है? आधार प्लस कितना होगा? पार्श्व फलक, और क्या करना है? पृष्ठ भाग। ठीक है, तो ये करना है आपको। उसमें क्या करना है आपको? देखो आधार कितना होगा? LB, इसका पार्श्व फलक कितना होगा? LH, और जो इसका पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 2BH। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनका आपको योग कर लेना, यही आपसे पूछा गया था। तो कितना होगा? LB कितना होगा? 8 या 2400। LH कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 3200, और 2BH, 2BH कितना हो जाएगा? 4 या 12 दूनी 2400। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, 8000। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कागज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है MDH, W मसाले MDH, ये नहीं होगा। ठीक है, MDH M1 D1 H1 इज इक्वल टू अपॉन में W1, W1 क्या होता है? वर्क होता है, M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। आपको ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो ऐसा प्रश्न फिर से मिलेगा। तो M1 कितना है? पहले मजदूर कितने थे? 15। कितना दिन कितने थे? दिन नहीं देगा, घंटे देगा, टाइम दे देगा। 48 घंटे लेते थे किसे? एक दीवार को बनाने में। ठीक है, टाइम क्या है? वर्क सेम है, तो उसी दीवार को बना रहे हैं। कितने घंटे? 30 घंटे ले रहे हैं। क्या पूछेंगे मजदूर कितने होंगे? 30 घंटे ले रहे हैं, तो 15 से कितना होगा? इसको 15 से काटेंगे 2 बार, इसको 2 से काटेंगे कितने बार? 24 बार। तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? 24। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 840 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत बताओ। NP कितना है? 840, लेकिन SP कितना है? 714। तो अब बताओ कितने की छूट दी। अब देखो इसमें छूट कितने की दी, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 126, 126 रुपए की छूट दी। किस पर? 840 पर। MP पर दी है, तो 840 पर लेके 126 की छूट 840 पर गुना में 100। हमको निकालना है प्रतिशत, छूट प्रतिशत। तो 10 से 10, तो 12 से इसको काटो या फिर 6 से काटो। 6 से काटेंगे इसको कितने बार? 6 दूनी 12, 6 कम 6, इसको 6 से काटेंगे कितने बार? 14 बार। 14 6 84। 7 से काटो, 7 से काटेंगे कितने बार? 3 बार, और 7 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 2 से काटेंगे 5 बार, और ये कितना हुआ? 5 से 15। तो 15% की छूट दी गई, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक संख्या का 70% और 55% का अंतर 72 है। एक संख्या का 70%, ठीक है, और 55% का अंतर क्या दिया गया है? ये अंतर कितना दिया गया है? जो ये अंतर है, ये कितना दिया गया है? अंतर हो गया 15%, इसकी वैल्यू दी गई है 72। ठीक है, तो संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो संख्या कितना होगी आप बताओ। तो अगर 3 से इसको काटे होगा 5%, और 3 से इसको काटे कितना होगा? 24। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 24। हमको निकालनी है संख्या। संख्या क्या होती है? 100% होती है। इसमें 20 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 20 की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, ये क्या हो गई? 480। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या थी वो क्या थी? 480 थी।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को ए के आधे समय में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। लेकिन हमें याद दिया गया है कि जो बी है वो ए के समय के आधे दिनों में पूरा कर रहा है। तो बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है उसे 9 दिनों में। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में खत्म होगा। आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना होगा, एक दिन में कितना भाग खत्म होगा ये पूछा गया है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं कितना जगह 18। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 1, बी की एफिशिएंसी आई 2। अब यह कहा गया है कि वे एक दिन में कितना काम कर लेंगे, कितना भाग कर देंगे। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 काम। किसका, 18 का। तो कितना भाग करेंगे, 1/6 भाग एक दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1/6 एक दिन में पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई बताओ कितना होगा। देखो गोले का व्यास क्या होता है, गोले का व्यास है 2r। 2r की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे पूछा गया कि इसे पिघलाकर 2 मिलीमीटर का व्यास, तार पर क्या होता है, तार का व्यास बनाया गया था। ठीक है, 2 मिलीमीटर का क्या बनाया गया, व्यास बनाया गया। 2 मिलीमीटर व्यास है, क्या बनाया गया, तार बनाया गया। ठीक है, तार बना दिया गया। तो अब यहाँ पर बात की गई है कि तार की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर देखो जो गोले का आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इक्वल टू ये, अब इसका क्या होगा, तार का क्या होगा, तार होगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। तो 4/3, तो आर की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 × 3। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, इधर है 1। ठीक है, 1 × 1 × h। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और कितना होगा, 4 × 12 = 36। तो हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 36 मीटर। ये 36 मीटर कैसे होगी, ये क्या है, ये इधर किस में दिया गया है, ये मिलीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो मीटर में हो जाएगा। 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इधर क्या होता है, इधर कितना होगा, 2 0 यहाँ पर बाई 10 होगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा, तो 2 0 इधर चली जाएंगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मीटर कहां से आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का कितना होता है, बेलन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r × h। मतलब देखो प्रश्न देखो कितना अच्छा दिया गया है, पाई आर स्क्वायर होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर h होगा नहीं। अब देखो आधार की परिधि गुना में ऊंचाई, आधार की परिधि क्या होती है बेलन में, 2 पाई r h × h। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न क्या है, 25 नंबर 25 है, 25वां प्रश्न है कि 99 और 100 के वर्ग के बीच कितने संख्याएं हैं, बताओ कितनी संख्याएं हो सकती है। देखो 99 का 99 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 9801 होता है। अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर देखो, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 0 के सामने और 2 0 चिपका दो, ये हो जाएगा। अब पूछा गया कि इनके बीच कितनी संख्याएं होंगी, आप क्या करोगे, यहां से करोगे आपकी, ये हो जाएगा, इसमें से कितना होगा, 9801 को कैंसिल क्या करोगे, घटा दोगे, ये होगा 9, ये होगा 9, ये होगा 1। आप करोगे यहाँ ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। आप कहोगे हम तो सही करके आए थे भाई, ये गलत कैसे हो गया। ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आपने संख्या जो लैंग्वेज दिया है उसे अच्छे से पढ़ा ही नहीं। क्या नहीं पढ़ा, आप पूछोगे कि क्या नहीं पढ़ा भाई, आपने पढ़ा कि 99 और 100 के वर्ग के बीच, आपने यहां ये नहीं पढ़ा, बीच पूछा गया है। जब आपने इसमें से घटाया तो आपने कौन सी संख्या ली, आपने 1000 भी ले ली है, उसमें आपको ये नहीं लेनी थी। तो इसमें से एक आप और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। इसी प्रकार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज सीजीएल की, और उसके साथ साथ रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। अभी आपने यहाँ पर किए हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के टॉप 25 क्वेश्चन जो अभी 23 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो इसी दिन हुए थे। ठीक है, 23 जुलाई को शिफ्ट 1 में ही हुए थे।
तो जुड़ना नहीं भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको इसके लिए नोटिफाई हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।